सहरी न करने की वजह से उसका रोजा नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त और सही बात ये है कि सहरी करना तो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिर गए, आपके बदन से खून निकला तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा, और अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं खून का तो इससे भी आपका रोजा नहीं टूट, और नाक में भी पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी नमाजें कि इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। और जरूरत पर ट्रिप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रमजान से मुताल्लिक कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी, और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा देखिएगा, और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रमजान की गलत फहमियाँ। रोजे के मुतालिक से यानी रोजे के बारे में बहुत से लोगों को कुछ गलत फहमियाँ है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रमजान यानी रोजे की हालत में अगर उल्टी आ जाए तो फिर रोजा टूट जाता है। पहली बात ये है कि लोगों का कहना है कि उल्टी आने से रोजा टूट जाता है, लेकिन दुरुस्त और सही मसला तो ये है कि अगर अज खुद यानी खुद ही से अगर उल्टी आए या कह आए तो फिर रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर कसद यानी इरादा करके जानबूझ के मसलन उंगली वगैरह डाल के अगर किया जाए तो फिर उल्टी या कह आए तो फिर इससे रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर खुद से उल्टी आ रहा है तो कितना भी उल्टी आए आपका रोजा नहीं टूटेगा। तो ये है गलत फहमी लोगों के दरमियान। दूसरी बात ये है, लोगों के दरमियान मशहूर है कि एहतलाम, अगर रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए तो फिर रोजा टूट जाता है। लेकिन दुरुस्त और सही मसला ये है कि एहतलाम हो जाए अगर रोजे की हालत में तो फिर रोजा नहीं टूटता, यानी इस पर रोजे का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी गलत फहमी लोगों के दरमियान ये है, लोगों का कहना है कि अगर सहरी में आँख ना खुले और अगर आदमी सहरी ना कर सके तो फिर इस हालत में फिर वो सहरी ना करने की वजह से उसका रोजा नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त और सही बात ये है कि सहरी करना तो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रोजा रखने के लिए सहरी शर्त नहीं। इसी के लिए अगर कोई नियत कर लेता है कि उसे कल रोजा रखना है, लेकिन अगर इत्तेफाक से कभी उसका आँख सहरी में ना खुले तो फिर वो रोजा रख सकता है, उसका रोजा माना जाएगा। तो ये भी गलत फहमी है लोगों के दरमियान। और चौथी गलत फहमी ये है, लोग कहते हैं कि अगर आदमी गिर जाए और उससे खून गिर जाए यानी खून निकलने लगे या फिर टेस्ट करवाने के लिए खून निकाला जाए तो फिर रोजा टूट जाता है। लेकिन सही बात और दुरुस्त बात तो ये है कि अगर मादे के रास्ते से या दिमाग के रास्ते से अगर कोई चीज जाता है तो फिर रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज यानी किसी भी चीज को कोई भी चीज जैसे आप खून टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई चीज अंदर जाने से रोजा टूटता है, न कि कोई चीज अंदर से बाहर आने पर रोजा नहीं टूटता है। इसी के लिए अगर आप गिर गए, आपके बदन से खून निकला तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा, और अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं खून का तो इससे भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। और पांचवी गलत फहमी तो ये है, लोगों का कहना है कि अगर रात में, बहुत से लोग इस बात को मानते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर रात में गुस्ल फर्ज हो जाए तो फिर उसके बाद रोजा शुरू
शुरू होने के बाद गुस्ल अगर किया जाए तो नाक में पानी न डाला जाए और कुल्ली उस वक्त न किया जाए जब तक कि अफ्तारी का वक्त नहीं हो जाता, तब तक भी नाक में पानी भी नहीं डाल सकते हैं और कुल्ली भी नहीं कर सकते। लेकिन दुरुस्त और सही मसला तो ये है कि अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो रोजा शुरू होने से ही पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? गुस्ल करना पड़ेगा और कुल्ली भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्ल यानी कुल्ली और नाक में पानी डालना ये गुस्ल का हिस्सा है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी नमाजें नहीं मानी जाएगी। हाँ, गड़गड़ाहट जो होता है ये नहीं करना है, क्योंकि ये गुस्ल का फर्ज हिस्सा नहीं है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुदागानाए सुन्नत है, यानी ये रोजे की हालत में गड़गड़ाहट आप ना करें, क्योंकि इससे पानी अंदर जा सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और नाक में रोजे की हालत में नाक में पानी डालकर उसके बाद सांसों के जरिया नहीं खींचना चाहिए, इससे आपका रोजा टूट जाएगा और रोजे की हालत में ऐसे करने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेन बात तो ये है कि रात में अगर गुस्ल फर्ज हो जाए या फिर रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए तो आदमी जब गुस्ल करेगा तो उसको कुल्ली भी करना पड़ेगा और नाक में भी पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी नमाजें नहीं होंगी। और रही छठा मसला, छठी बात लोगों के दरमियान ये मशहूर है, यानी लोग ये समझते हैं कि अजान अगर होता रहे, अजान हो रहा है और वो सोचते हैं कि इफ्तारी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है जब तक कि अजान खत्म ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो फजर का अजान है और नमाज़े फजर ये तब होता है जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। लिहाजा किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि जब अजान हो, अजान खत्म होने तक हम खा पी सकते हैं। और अगर कोई ऐसे हालत में यानी अजान हो रहा है और जब तक अजान खत्म ना हो जाए वो अपने सहरी को जारी रखे, यानी खाने पीने को बंद ना करे और अजान के खत्म होने का इंतजार करे, तो उसने खुद ही अपने रोजे को बर्बाद किया, यानी उसका रोजा नहीं माना जाएगा। और सातवीं गलतफहमी लोगों के दरमियान ये है, लोग समझते हैं कि अगर इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो इससे रोजा टूट जाता है। लेकिन कई मजबूत दलाइल तो ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता और जरूरत पर ट्रिप भी लगवाया जा सकता है, इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी रोजा नहीं टूटता। तो ये चंद गलत फहमियाँ हैं लोगों के दरमियान, लेकिन इनको अच्छी तरीके से इस्लाम समझना चाहिए। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा और हमें इन गलत फहमियों से महफूज रख और सही बात समझने की और सोचने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको पसंद भी आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।